रायपुर से हैं रेनू जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, मैम मेरे ना 4 सवाल हैं। पूछिए। पहला है, मेरा पोता है युवांश, तो हम्म वो 2 साल का भी अभी होने वाला है। पर हम्म उसको ना स्टार्टिंग से जो हुआ है ना, तो बुखार रहता ही है। हम्म तो एनी टाइम मतलब हर महीने बुखार निकल ही आता है। हम्म। तो उसके लिए आप बताइए कुछ। ठीक है, साथ में फिर सर्दी भी हो जाती है। ठीक है। और दूसरा है, इनको किसी एक लड़के को बताना है। उनको ना सुबह सुबह बहुत ही छींक आती है, फिर हम्म। शाम को भी आती है। छींक बहुत आती है। उम्र क्या है जिनको छींके आती है? 25 साल। ठीक है। हम्म। तीसरा और सवाल। सर, तीसरा सवाल है, मेरे हस्बैंड है, उनको ना मतलब कि शुगर है। तो मैंने ना जामुन का गोंद मतलब मंगवाया था आपके यहाँ से। हम्म तो मैंने ना 1.5 महीने से उनको दिया हुआ है अपने हस्बैंड को, एक एक आधे आधी चुटकी हम्म खाली पेट आधा घंटा पहले। हम्म हाँ, और चौथा सवाल है, तो उनको ना आराम नहीं है, मतलब शुगर उतनी की उतनी है। हम्म और चौथा है, मेरी बहू है, हम्म उनको ना बहुत सर्दी रहती है, जो मतलब कि स्टार्टिंग से ही बहुत, जो शादी करके आई है एनी टाइम सुबह सुबह तो बहुत ही सर्दी रहती है। और चौथा ठीक है सवाल मैम। है, उनको ना आराम जी। नहीं है, मतलब शुगर उतनी की उतनी ठीक है। है। अपने पति को चौथा है, मेरी गोंद बहू है, जामुन आधा चुटकी नहीं, एक एक चुटकी दें। उससे उनकी शुगर कंट्रोल होना मुमकिन है। ज़रूरत पड़े तो एलोपैथिक दवा भी साथ में दे सकते हैं। शुगर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। और शुगर वालों को चाहिए कि मीठे का परहेज़ करें, पैदल ज़रूर चलें 1 घंटा, और गर्म पानी 3-4 बार दिन में ज़रूर पिया करें। एक शुगर का मरीज़ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर शुगर कंट्रोल रख सके। तो एक एक चुटकी उन्हें देना शुरू करें, गोंद जामुन, तो यकीनन उनकी शुगर कंट्रोल में आना चाहिए। और देखिए, छोटा बच्चा जो 2 साल का है, उसको 4-5 कतरे यानी आधा चम्मच बादाम का अच्छे किस्म का तेल दूध में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार पिलाया करें। और आपकी बहू और एक और जो 25 साल बच्चे हैं, जिनको बहुत छींके और सर्दी और नज़ला ये सब रहता है, उनके लिए एक नुस्खा लिख लीजिए। देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान और एक दवा का नाम है। उन्नाब एक दवा का नाम है। 2 दवाएं हो गई, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी। अलसी भी महिलाएं अक्सर जानती हैं अलसी क्या होती है, नहीं तो आप सर्च कर लें अलसी कैसी होती है, क्या होती है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम ख़रीदें, और इसमें 30 ग्राम पीपले, या हिंदी में कहते हैं पीपला मूल, जो गरम मसालों में आपके एक 1.25 इंच की एक लंबी सी बड़ी खूबसूरत फाइल होती है, उसे पीपला मूल या पीपले कहते हैं। ये 30 ग्राम मिलाएं। बाकी सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, और उन्नाब की गुठली निकालकर फेंकनी होती है। फिर इसको पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से मरीज़ को खिलाएं, और 1 चम्मच रात को सोते वक्त गर्म पानी से इसका पाउडर खिलाएं। तो सर्दी के, छींकों के, बलगम के और बुखार के मर्ज से निजात मिलना मुमकिन है। तो आपके चारों सवालों के जवाब रेनू जी हकीम साहब ने दे दिए हैं। उम्मीद करेंगे आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप कुछ लिख नहीं पाई हैं, तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। अगले कॉलर है राहुल। स्वागत है राहुल जी।
नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका मैम? मैं कमलेश बोल रही हूँ, राहुल की मम्मी। अच्छा जी जी कमलेश मैम बताएं। हाँ मैडम, मुझे ना नसों की बीमारी है जी, वेरिकोज वेन्स की। जी उम्र कितनी है आपकी? 70। जी हाँ देखिए, नसों में जो वेरिकोस वेन की परेशानी होती है उसमें दो परेशानियाँ होती हैं। एक तो नसों का फूलना, नसें फूल के ऊपर को आ जाती हैं पाइप की तरह, और एक उनमें दर्द का होना। तो इसका यूनानी इलाज से दर्द तो जा सकता है, फूलना बंद नहीं हो सकता, उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो अगर दर्द है और उससे निजात चाहती हैं तो गोंद स्याह, एक गोंद आता है जिसको गोंद स्याह या काला गोंद कहते हैं। शर्त यह है कि इसे असली लें और आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं। खाने के बाद आधा आधा ग्राम यानी 2-2 चुटकी खाया करें पानी या दूध के साथ खाने के बाद, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी तो मैम जैसे बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कीजिएगा। दर्शकों ये बात मैं आपसे बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब आप नुस्खे बनाते हैं या फिर हकीम साहब जिन गोंद का इस्तेमाल आपको करने को कहते हैं तो आप अपने हिसाब से उसकी मात्रा बिल्कुल मत बढ़ाइएगा। जैसे बताया जाता है वैसे ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर मौजूद है ना, जहाँ पे आपकी बात होती है। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से मेल फीमेल दोनों हैं, जिनसे चाहे उनसे आप बात कर सकते हैं। अतिया हर्ब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में हैं, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी सर। हाँ, हकीम सलमान बोल रहे हैं? जी मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। इलियास बोल रहे हैं, इलियास शाहजहानपुर से। जी इलियास भाई इरशाद। जी तो आपने बहादुरगंज और घंटा घर की याद दिलाई थी, तो आपने बहुत सच याद दिलाई थी। आप इसका मतलब शाहजहानपुर आ चुके हो। जी और हम टीवी बात नहीं कर रहे, तो हम मोबाइल से बात कर रहे हैं। जी अब कल हमने जो आपसे वो पूछा था लीवर के पास में जो दर्द हो रहा है, तो जब तक लाइन कट गई थी, तो आज मुझे बता दीजिए। लीवर के पास जो दर्द हो रहा है, हाँ बुखार आया था, उसमें वो दर्द हो रहा है लीवर के पास में, तो वो कैसे ठीक होगा? ठीक है। जी देखिए नमक जैतून जी। दो चुटकी खाने के बाद असली नमक जैतून लें। लीवर असल में जब लीवर परेशानी में आता है तो ये इस पर सूजन आ जाती है, ये बढ़ जाता है। लीवर इनलाज भी कहने लगते हैं, लीवर पे फैटी लीवर भी कहने लगते हैं। तो जब ये फूल जाता है तो कुछ नसों को, कुछ आंतों को प्रेस करने लगता है, जो जिससे हमारे पेट में दर्द होता है। और हम ये समझते रहते हैं कि हमारे पेट में प्रॉब्लम है। जब तक हम लीवर को अच्छा नहीं करते, जब तक वो तकलीफ़ जाती नहीं और ये बढ़ती चली जाती है। तो नमक जैतून 2 बार खाने के बाद 2-2 चुटकी लें, 3 बार भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा परेशानी है। ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, आंतों के लिए, स्किन के लिए बहुत लाभकारी दवा मानी जाती है। जी इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। जी सर बताएं कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आदाब वकील साहब। आदाब 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 भाई। आपसे शैलजा तो आपसे मुलाकात भी करी आई, इंटरव्यू भी लिया आई आपका। तो मनसा तो हमारी आपसे भी मिलने की थी। देख लीजिए कमज़ोर होगी मंशा हमसे मिलने की, इनसे ज़्यादा मिलने की। आप एक वो कहते हैं ना कि इसके तरफा होता है तो सजा देता है, जब दोनों तरफा हो तो मजा देता है। तो मेरे से लगता है एक ही तरफा है क्या? देख लीजिए किस तरफ से है। मेरी तरफ से तो है। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा।
ए गम जिंदगी कुछ तो घर फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, तो एक तरफ चल रहा है ये मामला कुछ। तो फिर आपके दीदार कब होंगे? मेरे दीदार तो रोज़ होते हैं, आपके दीदार, आपका इंटरव्यू जब रिलीज़ किया जाएगा तब आपके दीदार होंगे। हो सकता है फिर दो तरफा हो जाए। बताइए क्या सवाल है? सवाल तो बेटे, सवाल तो था वो, मगर एक ये, आप तो जब गांव जाते थे कि स्टूडियो वहीं बनवा लीजिए ताकि हम लोगों को तो थोड़ी राहत मिलती रहे। जी जी ज़रूर। आपका तो दिल दिमाग यहाँ लगता ही नहीं, हम लोगों में गांव में ही लगा हुआ है। वो थायराइड का जो नुस्खा मैंने कल भी पूछा था कि दोनों में एक ही काम करेगा? दोनों में एक ही काम करेगा जी। मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड्स हैं जिनकी, हाँ वो ग्लैंड से वो समझ में आ गए थे, मगर दोनों में दोनों को एक ही दे सकते हैं अपन। जी जी। दुआ करें कि आप आपसे ही बोलेंगे कि दुआ करें कि आपके रूबरू कभी हो जाए हम भी, या आप हमारे रूबरू हो जाओ। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी आपसे कर्नल वर्मा रूबरू साहब। ना सही, तस्वुर में ही हमें दीदार हो जाए, आपका पर्दा भी रह जाए। बेहतर। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कर्नल वर्मा जी के घर हमने विज़िट किया, इंदौर हम गए थे, और बहुत जल्दी आप उनका इंटरव्यू हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। तो हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं हमेशा कि जितने भी पेशेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सेहतमंद हुए हैं, चाहे आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, मैं आऊँगी आपके घर आपका इंटरव्यू लेने, और फिर आपके ज़रिए आप उन लोगों के लिए मिसाल बनेंगे जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, रोग उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू देखेंगे दर्शकों, तो वाकई में आपको ये यकीन होगा कि लोग कितने सेहतमंद हो रहे हैं हकीम साहब के नुस्खे आजमा के, हकीम साहब के यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो करके। तो बस आप यूट्यूब पे तुरंत जाइए, टाइप कर लीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम आप इंटरव्यू वहाँ पे देख सकते हैं। अगले कॉलर हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, बेहतर हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। आदाब। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, अल्लाह का बड़ा एहसान। आप बताइए। अच्छा लगा आप आज ही बोल रहे थे, तो बहुत बहुत दिन बाद आप बोल रहे थे जी। अच्छा, लोगों को भी हकीम साहब ये घबराहट हो गई है कि आज आए हैं तो कल शो करेंगे या नहीं। हाँ ये हो जाता है, क्योंकि एक प्रोग्राम आता है सुबह 2-2 महीने को हो जाता है जी। मैम हमें ये जानना था, जरा लिख लीजिएगा। बोलिए। जैसे हम बीपी की दवा, बीपी की वो लेते हैं, नमक जैतून सोडा लेते हैं, तो मेरे अब जैसे वाइट डिस्चार्ज की भी दिक्कत है, तो उसमें क्या हम चिलगोज़ा भी साथ में ले सकते हैं? नमक जैतून सोडा और क्या बोलते हैं अलसी। और मेरे खुजली भी बहुत होगी, जबकि नमक जैतून सोडा हम काफी टाइम से ले रहे हैं, लेकिन एलर्जी बहुत होगी। तो B12 की भी कमी हो गई थी मेरे, और विटामिन डी की भी। तो वो तो हम एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से एलर्जी बहुत लाल चकत्ते ऐसे बहुत शरीर में हो रहा है कि वो नहीं सही हो रहा है। तो उसके लिए क्या चिलगोज़ा कौन ले सकते हैं? ये नमक जैतून सोडा और अलसी के पानी के साथ। ठीक है। ये और मैम एक चीज और हकीम साहब से कहना था कि दुआ जरूर कर दें इस नाम से। ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह। जी दुआ की दरख्वास्त है कि सारी बीमारी दिक्कत सब कुछ ठीक हो जाए। जी खुदा। हाँ देखिए, आप नुस्खा तो ले ही रहे हैं, और गौन चिलगोज़ा एहतियात से लेना, वो एक चुटकी से ज़्यादा नहीं लेते पूरे दिन में, सिर्फ एक चुटकी पूरे दिन में ले सकते हैं। और अगर किसी रोग का इलाज आप करना चाहें तो एलोपैथी साथ में दवाएं ले सकते हैं। जैसे ददोड़े पड़ते हैं, चकत्ते पड़ते हैं, तो एंटी एलर्जी गोलियां भी इसमें फ़ायदा करती हैं। जी। बाकी दुआ हकीम साहब? दुआ ऊपर वाला आपको और हमारे तमाम दर्शकों को सेहतमंद रखे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे। आमीन।